नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकाश सरोज और न्यूज 11 भारत के इस खास बुलेटिन 11 प्राइम में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। तो गुरुवार को कार्यवाहक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे हेमंत सोरेन। मंत्रिमंडल का विस्तार बाद में होगा, यह कहना है कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर का। उनका कहना है कि सदन में विश्वास मत हासिल करने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। तो ये कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद का बड़ा बयान है। और आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने रांची पहुंच चुके हैं कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर। तो झारखंड विधानसभा चुनाव में आईएनडीआईओ को भारी बहुमत मिलने के बाद एक बार फिर से झारखंड में आईएनडीआईए की सरकार बनने जा रही है। वहीं पर गुरुवार को झारखंड के कार्यवाहक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं और इसको लेकर रांची के मोरहाबादी मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर देश भर के कई डेलीगेट्स इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और इस पल के गवाह बनेंगे। तो जिस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर का बड़ा बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि गुरुवार को सिर्फ हेमंत सोरेन ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, इसके अलावा किसी भी मंत्री का शपथ इस कार्यक्रम में नहीं होगा। मैं फिर एक बार पहले पूरी झारखंड की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि जो उन्होंने अपना मत दिया, एक फैसला दिया और जिसमें से हमारा गठबंधन जो हम पहले से कह रहे थे कि 2019 से बेहतर मैंडेट, बेहतर ताकत लेकर आएंगे और उसके लिए फिर एक बार जनता को धन्यवाद। और फिर अब ये चुनाव, फिर उसके बाद रिजल्ट, उसके बाद सरकार का गठन, तो उसकी एक शुरुआत कल से हो रही है। और फिलहाल ये तय पाया है कि कल मुख्यमंत्री जी जो गठबंधन के हेमंत सोरेन जी वो कल ओथ लेंगे। उसके बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो एक परंपरा है हाउस में वो करेंगे और उसके बाद वो अपनी सरकार का विस्तार करेंगे। मैं फिर एक बार पहले पूरी तो गुरुवार को रांची के मोरहाबादी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा, जहां पर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके अलावा जिस तरीके से झारखंड की जनता कयास लगा रही थी कि झारखंड सरकार में अब मंत्री बनने वाले हैं, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर का बयान भी आपने सुना, जिन्होंने कहा कि विश्वास मत हासिल होने के बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। अब ये देखने वाली भी बात होगी कि कब तक झारखंड सरकार को तमाम विभागों के मंत्री मिल जाएंगे। तो गुरुवार को रांची के मोरहाबादी में ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है, जहां पर हेमंत सोरेन एक बार फिर से झारखंड की कमान संभालेंगे, वे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और जिसको लेकर भव्य तैयारी की गई है रांची के मोरहाबादी मैदान में। और जिस तरीके से सिर्फ कहा जा रहा है कि इस कार्यक्रम में सिर्फ हेमंत सोरेन ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो 28 नवंबर 2024 झारखंड की राजनीति का एक ऐतिहासिक दिन होगा, जब झारखंड को 14वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन शपथ ग्रहण करने वाले हैं। तो ये कार्यक्रम रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित किया गया है, जहां पर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और जिस तरीके से गुलाम अहमद मीर का बयान भी आपने सुना कि सिर्फ मुख्यमंत्री का ही शपथ ग्रहण होगा, इसके अलावा कोई भी मंत्री इस कार्यक्रम में शपथ नहीं लेंगे। जैसा कि पहले कयास लगाए जा रहे थे कि तमाम विभागों के मंत्री भी इसी कार्यक्रम में अपना शपथ लेंगे, लेकिन अब इस पर विराम लग गया है। तो झारखंड में लगातार तीसरी बार स्पष्ट जनादेश मिला है। प्रचंड बहुमत के साथ हेमंत सोरेन राज्य के 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं।
झारखंड गठन के बाद ये तीसरा मौका है जब बहुमत के साथ सरकार का गठन होने जा रहा है। चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ नौशाद कादरी न्यूज रूम से लाइव बने हुए हैं। नौशाद, देखिए कल जिस तरीके से 28 नवंबर है और 28 नवंबर 2024 झारखंड के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन कहलाएगा, क्योंकि इसी दिन झारखंड में लगातार हेमंत सोरेन दूसरी बार यहां पर झारखंड के मुखिया के तौर पर यानी कि मुख्यमंत्री के तौर पर ये शपथ लेने वाले। लेकिन एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि इस कार्यक्रम में सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री पद का ही शपथ होगा, इसके अलावा कोई भी मंत्री इस कार्यक्रम में शपथ नहीं लेंगे। जैसा कि हमने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर का भी बयान सुना, उन्होंने कहा कि स्पष्ट विश्वास मत होने के बाद ही मंत्री शपथ लेंगे। क्या कुछ है इसको लेकर पूरी जानकारी? तो नौशाद कादरी हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए लाइव जुड़े हुए हैं। फिलहाल देखना होगा कि अब वो किसी कारण से वो हमारे साथ लाइव नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो आपको बता दें कि 28 नवंबर 2024 को जिस तरीके से रांची के मोरहाबादी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है, जहां पर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं और लगातार वो दूसरी बार यानी हेमंत सोरेन 2.0 का आगाज होने वाला है और मुख्यमंत्री पद की वे शपथ लेने वाले हैं। तो जिस तरीके से कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर ने यह बयान दिया है कि मुख्यमंत्री पद की ही सिर्फ शपथ ली जाएगी और इसके अलावा कोई भी मंत्री पद की शपथ इस कार्यक्रम में नहीं लेंगे। और आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में देश भर के दिग्गज नेता इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। जैसा कि हम कल हेमंत सोरेन दिल्ली गए थे, जहां पर वे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, यहां तक कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी और मुलाकात कर उन्हें इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का निमंत्रण भी भेजा था। अब देखने वाली बात होगी कि कौन कौन से दिग्गज नेता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जैसा कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आने के लिए हामी भर दी थी, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। चलिए हमारे साथ नौशाद कादरी न्यूज रूम से लाइव बने हुए, उनका रुख करना चाहेंगे। नौशाद, देखिए कल 28 नवंबर को हेमंत सोरेन लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि जिस तरीके से हमने बयान सुना, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम मोहम्मद मीर ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जाएगी, कोई भी मंत्री इस कार्यक्रम में शपथ नहीं लेंगे। क्या कुछ है जानकारी? को बड़ा बनाने के लिए तो जाहिर सी बात है 2 दर्जन के आसपास बड़े नेता यहाँ पहुँच रहे हैं इस समारोह में। गवाह बनने के लिए बड़े जो चेहरे हैं उसमें राहुल गांधी है, उद्धव ठाकरे हैं और तेजस्वी यादव हैं, अखिलेश यादव हैं। उन लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है और यही नहीं, आज कुछ लोग यहाँ पहुँचे हैं। उसके अलावा कल 11 बजे से लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिससे राहुल गांधी के आने की जो सूचना है वो 3:30 बजे विशेष विमान से रांची पहुंचेंगे। उसके बाद से 4:30 बजे के आसपास वो शपथ ग्रहण जो स्थल है वहां पहुंचेंगे और ठीक 4:30 पौने 5 बजे के आसपास वो निकल जाएंगे। तो सबसे अंतिम में राहुल गांधी आएंगे, उससे पहले 1 बजे से जो अखिलेश है, तेजस्वी हैं, सारे लोग आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तमाम जो रूट चार्ट बना दिए गए हैं, इसमें जो वीआईपी मूवमेंट्स होगा 11 बजे के आसपास से, जो कई जो सड़कें हैं वहाँ पर इंट्रीज है जो बड़े वाहनों का, उसे रोक दिया गया है। तो इसको ऐतिहासिक बनाने को लेकर जो हेमंत सोरेन दूसरी बार जो शपथ लेंगे, इसको तैयारी की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो बड़ी बात गुलाम मोहम्मद मीर ने कहे जब वो रांची पहुँचे थे
और उन्होंने कहा कि कल सिर्फ हेमंत सोरेन ही शपथ लेंगे, क्योंकि कई चल रही थी कि आशंका कि कौन कौन से मंत्रिमंडल में बड़े जो चेहरे होंगे उसमें जो शपथ लेंगे। तो ये जो पर्दा उठ गया इस पूरे सस्पेंस से कि इसमें सिर्फ बाकी लोग जो होंगे उसमें शामिल होंगे, लेकिन इसमें मुख्यमंत्री ही सिर्फ शपथ लेंगे हैं। हालांकि गुलाम अहमद मीर ने कहा कि पहले फ्लोर टेस्ट होगा, सदन में विश्वास मत साबित किया जाएगा, उसके बाद पोर्टफोलियो का विस्तार होगा। तो एक बड़ी खबर है कल के लिए, खास करके सिर्फ हेमंत सोरेन ही शपथ लेंगे और इसे ऐतिहासिक बनाने की कवायद भी पूरी तरह से मुकम्मल कर ली गई है और इसमें कई बड़े नेता भी शामिल होंगे। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी को भी इनवाइट किया है और आशा करते हैं कि वो भी इसमें शामिल होंगे। तो जाहिर सी बात है कि वो समय तमाम आम और खास को भी उन्होंने निमंत्रण दिया, पूरे शहर में एक पोस्टर लगा दिया है सरकार ने कि सभी लोग वहां पर शामिल होंगे इसे ऐतिहासिक बनाने को लेकर। तो अब तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है, बस कुछ क्षणों का, कुछ घंटों का इंतजार है। उसके बाद से नई सरकार हेमंत सोरेन की है वो शुरू हो जाएगी और उसके बाद से कैबिनेट, जैसी खबर आ रही है कि शपथ ग्रहण करने के बाद मुख्यमंत्री सचिवालय जाएंगे, शायद वहाँ कैबिनेट में शामिल होंगे। तो इस तरह की सारी चीजें आ रही हैं। अब नई सरकार नई जोश व खरोश के साथ फिर से 5 साल के लिए तैयार है। जी नौशाद, देखिए जिस तरीके से INDIA ने ये इस चुनाव को लड़ा था, मुख्यमंत्री का जो चेहरा था वो हेमंत सोरेन ही थे, लेकिन लोगों के सामने कई तरह के कयास लगा रहे थे कि ये मंत्री होंगे, इस विभाग के मंत्री ये होंगे। लेकिन अब जिस तरीके से गुलाम मोहम्मद मीर का बयान सामने आया है कि कल कोई भी मंत्री इस कार्यक्रम में शपथ नहीं लेंगे, तो अब लोगों के बीच कंफ्यूजन बन गया है कि आखिर कौन कौन से मंत्री होंगे। क्या लगता है, जिस तरीके से बीते दिनों कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने ये बयान दिया था कि कांग्रेस के चार विधायकों को मंत्री पद सौंपा जाएगा, तो क्या हो सकता है कि कांग्रेस के कौन कौन से वो चेहरे होंगे जिन्हें मंत्री पद सौंपा जाएगा? पहले तमाम जो यहाँ के जो बड़े जो संगठनात्मक नेता थे, इवन हेमंत सोरेन वो दिल्ली गए थे मिलने के लिए और वहाँ जो उन्होंने निमंत्रण दिया इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह में, तो वहीं पर चर्चा हुई होगी या फिर कुछ अन्य रणनीति बनी होगी कि किस तरह से इसको फिलहाल पोर्टफोलियो का जो विस्तार होना है। लेकिन पहले मुख्यमंत्री शपथ ले, चूंकि कल 4 बजे का समय दिया गया है, तो जाहिर सी बात है ये जो बड़े जो दिल्ली में इसके लिए पूरी तरह से समीकरण तैयार किए होंगे कि किस तरह की बात होगी। लेकिन कुछ ऐसे बड़े जो नेता हैं, खासकर इरफान अंसारी, रामेश्वर उरांव, आलमगीर आलम थे पहले, लेकिन उनके जगह पर उनकी धर्मपत्नी है। तो कुछ वैसे कांग्रेस के 2-4 ऐसे बड़े चेहरे हैं जो इस पोर्टफोलियो में शामिल हो सकते हैं। एक समीकरण बनाया जा रहा है, जातीय समीकरण को भी मद्देनजर देखते हुए। इसके अलावा जो पूर्व में जिस तरह से जो बैलेंस बना के किया गया था, लगभग वही चीज अभी भी तैयार की, कुछ खास उसमें बदलाव जैसी खबर है कि वैसा नहीं होने वाला है। लेकिन ये खबर आ रही है कि एक लेफ्ट से भी इस तरह की खबर आ रही है कि लेफ्ट पार्टी से भी किसी को एक स्थान दिया जा सकता है। हालांकि इस पर पुष्टि नहीं की गई, लेकिन ऐसे चर्चा है। लेकिन RJD कोटे से भी कई जो बड़े जो पलामू के जो है वहां से, फिर हुसैनाबाद के है, 2-4 इस बार बैकअप हुआ है RJD की तरफ से। तो जाहिर सी बात है, पिछली बार 2019 में एक ही विधायक थे, इस बार कुछ और आए हैं, तो उसमें से भी एक बड़े जो चर्चित बड़े चेहरे हैं उनको जगह दी जा सकती है। जी चलिए, कल जिस तरीके से रांची के मोहराबादी में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है, जहां पर हेमंत सोरेन लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि कब मंत्री पद का शपथ ग्रहण समारोह होगा और तमाम विभागों में मंत्रियों को दिया जाएगा। फिलहाल तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नौशाद। तो फिलहाल इस बुलेटिन में वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।